बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 मैथ्स लेक्चर नंबर हमारा आज 9 है। पेज नंबर 28 आप सब बच्चे ओपन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तकरीबन एक जैसी चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको बता देती हूँ। फैक्टर्स जो है ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 6 एक डिजिट है और 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 3 जो है वो फैक्टर है 6 का, और 2 जो है वो भी फैक्टर है 6 का, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 भी फैक्टर हो गया, और 2 3 ज़ा 6 जो है वो 3 भी फैक्टर हो गया। इसी तरह मल्टीपल्स जो है ये सब वो चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 2 के टेबल की। तो अगर मैं लिखती हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये जो आंसर्स आगे आ रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 के बाद 2 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 के बाद 4 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 के बाद 6 आ रहा है, ये सब क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे किसी भी टेबल के। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। इस वाले हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले चेक करनी है डिविजिबिलिटीज, कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, या 4 पे या 5 पे, जिस भी तरीके से। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे 2 3 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं टेबल 2 की डिविजिबिलिटी टेस्टिंग, नंबर 2 की। अब नंबर 2 जो है, कोई भी वर्ड, कोई भी अमाउंट जितनी मर्जी बड़ी आपको दी गई है, अगर उसके एंड पे 2 लिखा हुआ है या फिर कोई ऐसा डिजिट लिखा हुआ है जो 2 के टेबल में आता है, जैसे 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, अगर कोई भी ऐसा डिजिट एंड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट पूरी की पूरी 2 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर आप उसको डिवाइड के साइन के अंदर लिख के डिवाइड करना शुरू करें, या फिर आप उसका एलसीएम लेना शुरू करें, तो वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास यहाँ पे एक रकम दी हुई है 5692, तो इसके एंड पे देखें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो सकता है पूरी की पूरी अमाउंट 2 के ऊपर। नेक्स्ट वाली रकम में 6781 हमारे पास लिखी हुई है। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही मैंने उठाए हुए हैं। 6781 ये लिखा हुआ है। ये अब देखें आपके एंड पे 1 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, 4 नहीं लिखा हुआ, 6 नहीं लिखा हुआ, तो ये जो रकम है ये हमारी 2 पे तकसीम नहीं होगी, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हमें ये देखना हो कि कोई रकम 3 पर तकसीम हो जाती है कम्प्लीटली या नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरी रकम को प्लस करते हैं आपस में। ये देखें हमारे पास अमाउंट है, जैसे 3 2 1 6, ये लिखा यहाँ 3 2 1 6, और इन सबको आपस में प्लस कर दिया, 3 + 2 + 1 + 6 = 12। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास एंड में अमाउंट आ गई है ये वाली, ये 3 के टेबल में आती है या नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ 3 के टेबल में आती हो, तो आपकी ये पूरी की पूरी अमाउंट भी 3 के ऊपर तकसीम हो जाएगी, कम्प्लीटली 3 के टेबल में आ जाएगी। अगर आप इसको तकसीम में रखें या एलसीएम में रख के हल करेंगे, तो ये 3 के टेबल पे हल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 5 की डिविजिबिलिटी टेस्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर किसी अमाउंट के एंड में 5 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 6781 5 आ गया एंड में, तो ये रकम भी पूरे तरीके से 5 पे तकसीम हो जाएगी। अगर इसी तरीके से एंड में 0 आ जाता है, 1020, ये 0 लिखा हुआ है एंड में, तो तब भी अमाउंट 5 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएगी, कम्प्लीटली डिविजिबल होगी ये अमाउंट 5 के ऊपर। अब डिविजिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ 10 है हमारे पास अमाउंट है 77750। इसके एंड पे भी अगर 0 आ जाता है किसी भी अमाउंट के एंड पे, तो वो भी हमारी अमाउंट
10 पर भी चली जाती है, 5 पर भी चली जाती है, 10 पर भी चली जाती है। जैसे भी इस अमाउंट के एंड में 0 आ गया है तो फिर ये हमारी 10 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक को, किसी और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।